अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करेंगे आज़ाद वीज़ा और कंपनी वीज़ा। आज़ाद वीज़ा में क्या आज़ाद वीज़ा और कंपनी वीज़ा में क्या फ़र्क है। डिटेल से नहीं बनाऊँगा, छोटी सी वीडियो होगी और आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। आज़ाद वीज़ा हकीकी मानों में आज़ाद नहीं होता। यहाँ से किसी सऊदी से वीज़ा लिए आगे सेल किया गया है, उसमें आकर आपको बाहर जॉब करनी है और उसमें नुकसान क्या है। कफ़ील आपको हरूप दे सकता है अगर आपके साथ कफ़ील के मामला तय नहीं हुए या फिर कफ़ील ने इकामा बना कर नहीं दिया आपको। ऐसे केसेस भी आते हैं। और अगर आपको कोई अच्छा मिल गया है, सही आदमी है, तो उसने आपको इकामा दे दिया आने के फ़ौरन बाद और आप बाहर जॉब कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर रहा। 1 साल आपने काम किया, नेक्स्ट आपने काम किया और फ़ीस पे किया, डॉक्यूमेंट अपडेट करवाए हैं। आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, फूड डिलीवरी का काम, उसमें भी कोई इशू नहीं है। या प्राइवेट एक अक़्द दजीर आता है, एग्रीमेंट होता है कि आपको किसी कंपनी में जॉब मिल रही है, वो आपका कफ़ाला नहीं ले रहे, ट्रांसफ़र नहीं ले रहे, तो एक एग्रीमेंट बनेगा आपके कफ़ील का कंपनी के साथ कि भाई ये बंदा हम दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, वो कंपनी हायर कर रही है 1 साल के लिए, तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस अपने पुराने कफ़ील के पास आ जाएंगे। आज़ाद वीज़ा हकीकी मानों में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज़ाद नहीं होता। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं। आपने ये देखना है अगर कोई ऐसा वीज़ा आपको मिल रहा है कि भाई जिससे हम वीज़ा ले रहे हैं 101% उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बंदा परेशान तो नहीं करेगा। 6 माह के बाद ये तो नहीं बोलेगा कि भाई कफ़ील चेंज करो, मैं कहाँ से पैसे दूँगा, फ़ीस दूँगा, कफ़ील चेंज करूँगा। या 2 माह के बाद बोले भाई इकामा ही नहीं है, इतने पैसे दो। ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपने कंफर्म कर लेना है क्योंकि आज़ाद वीज़े में बहुत परेशानियां होती हैं। तो भाई आपने पहले पूरी तसल्ली करनी है। इकामा कब मिलेगा, जाते ही कितने टाइम बाद इकामा मिलेगा। ट्रांसफ़र के लिए कफ़ील परेशान तो नहीं करेगा 6 माह के बाद कि भाई ट्रांसफ़र लो, या फिर अगर वो चाहता है कि आप ट्रांसफ़र लें तो कितने अरसे बाद वो चाहता है, 1 साल के बाद या 2 साल या 5 साल। आपने ये सब बातें कंफर्म करनी है। और सेकंड बात, कंपनी का वीज़ा। कंपनी का वीज़ा आप लेते हैं 100% जो कंफर्म आपके पास कोई एजेंसी ऐसी है जो आपको वीज़ा दे रही है, वहाँ से आपने वीज़ा लेना है। जो ये इश्तहार आ रहे हैं, एडवर्टाइज़ आ रही है कि भाई आपको वीज़े मिल रहे हैं हरमैन के, मस्जिद हरमैन के 1800 सैलरी है, अलमराई के वीज़े आ रहे हैं, कोई भी वीज़ा नहीं आ रहा। ना अलमराई का आ रहा है ना हरमैन का। फ़िलहाल कोई भी अभी आज की डेट में कोई ऐसा वीज़ा किसी एजेंसी में नहीं गया। आज की ये डेट 18/5/2024 है। तो ये सब फेक हैं, आपने इन पे ध्यान नहीं देना। आपने इनको कोई भी पैसे सेंड नहीं करने। आपसे हाफ़ पेमेंट पहले मंगवाई जाती है, सेकंड पेमेंट आपसे बाद में ट्राई की जाती है। लग जाए ना लगे तो कोई मसला नहीं है, हाफ़ पेमेंट तो आपको उनको मिली गई है। कंपनी का वीज़ा आपने किसी ऑथेंटिक एजेंसी से लेना है, कंफर्म, जिसके पास पहले से आप जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। और जब वीज़ा लेना है, कंफर्म करना है, एग्रीमेंट कंफर्म करना है आपने। सैलरी आपकी बेसिक कितनी है, अकोमोडेशन के कितने हैं, इसके अलावा ये कंपनी वीज़े दे रही है बाकायदा या फिर नहीं, ये आपने कंफर्म करवाना है यहाँ किसी से। या फिर खुद जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं भी वीडियो बना दूँगा प्रैक्टिकल तौर पर ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए कि कैसे चेक करना है। तो आपने कंफर्म करना है। अगर कंपनी का कंफर्म हो जाता है भाई कि ये 100% कंफर्म है ये वीज़ा, तो आपने अपना एग्रीमेंट देखना है, सैलरी देखनी है, ये देखना है कि आपको छुट्टी कितने साल बाद मिलेगी, एग्रीमेंट कितने साल का है, इसके अलावा जॉब कौन सी है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद आप बोले मुझे जॉब नहीं करनी, तो कंपनी आपको ट्रांसफ़र नहीं देगी, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाएगी क्योंकि कंपनी ने आपको वीज़ा दी है। ठीक है, आप कंपनी के वीज़े पर आए हैं, उनके नाम पर आए हैं, आप कहीं बाहर किसी और वीज़े पर नहीं आए। हाँ, अगर आप अपना एग्रीमेंट पूरा करते हैं 1 साल का जो एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के साथ, तो उसके बाद आप किसी और कंपनी में या कोई भी आपको जॉब ऑफ़र होती है तो आप जा सकते हैं। अगर 3 माह के अंदर फर्स्ट जब आप आते हैं उसमें कंपनी को आप पसंद नहीं आते तो आपको वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन कंपनी का वीज़ा सबसे बेस्ट है। 1 साल का एग्रीमेंट है, जॉब अगर अच्छी मिल गई है, जॉब करें, आपको 1 साल के बाद 21 डे की छुट्टी मिलेगी। ये लेबर लॉ मैं आपको बता रहा हूँ। और टिकट कई कंपनियां 2 साल बाद देती हैं, कई 1 साल के बाद देती हैं। 5 स्टार रेस्टोरेंट में वैकेंसीज़ आई हैं, तो उसमें कुछ वीज़े आपको पाकिस्तान गए हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, उसमें आप आ सकते हैं। उसी होटल में आपने जॉब करनी है। और काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो वीज़े इशू करती हैं। उसके बाद ये वीज़े एजेंसीज़ में जाते हैं
और कंफर्मेशन आपने करनी होती है, वो आपको कोई अल्फाज में बता सकता है कि भाई ये ओरिजिनल है। तो जाहिर सी बात है जो फेक डॉक्यूमेंट जिसके पास होते हैं वो भी उसको ओरिजिनल ही बोलता है, फेक नहीं बोलता, क्योंकि उसने सेल करना है, पैसा कमाना है। कंफर्म करें कुछ भी करने से पहले, वीज़ा लेने से पहले मुकम्मल तौर पर कि आप वहाँ काम कर सकते हैं या नहीं। उम्मीद है आपको आज़ाद वीज़े में और कंपनी के वीज़े में समझ आ गई होगी। एक और बात ऐड कर देता हूँ कि कंपनी के वीज़े में अगर आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, लेबर लॉ के मुताबिक 8 है, हफ्ते में एक छुट्टी भी होती है। और अगर आप कंपनी के वीज़े पर काम करते हैं 8 घंटे आपने ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर आप कोई डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। मक्का में है ज़ियारत का काम कर सकते हैं, मदीना में है ज़ियारत का काम कर सकते हैं। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काम मिल जाएंगे। बाकी ये है कि आपको लीगल होना पड़ेगा। आज़ाद वीज़े में आपको ये है कि कफ़ील के साथ मामला ठीक रखने पड़ेंगे, तो आप आज़ाद हैं, कोई टेंशन नहीं है। हकीकी मानों में आज़ाद नहीं है, बस आज़ाद हैं, ठीक है, अगर कफ़ील के साथ मामला ठीक है। कंपनी का भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बारे में मज़ीद मालूमात और भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा, मैं मज़ीद डिटेल से बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।